प्रणाम गुरुजी। मुकेश गुजरात से। मेरा प्रश्न है कि अध्यात्म में एक समय पे क्या एक ही गुरु हो सकता है या मल्टीपल गुरु हो सकते हैं? प्रणाम। आपको पूछा है कि अध्यात्म में एक गुरु हो सकता है या और भी गुरु हो सकते हैं। और इसी तरीके से एक प्रश्न और भी है, क्या अध्यात्म में हम दो विधियों को एक साथ कर सकते हैं। एक और भी प्रश्न है, क्या हम क्राउन चक्र के ऊपर कुछ अलग से प्रयोग कर सकते हैं। तीनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अध्यात्म में एक गुरु के अलावा भी दूसरा गुरु हो सकता है तो तुम पागल हो जाओगे, पूरी तरह से पागल हो जाओगे। हर गुरु किसी न किसी मार्ग से उस परमात्मा को उपलब्ध करता है, और जो गुरु उस मार्ग से परमात्मा को उपलब्ध करता है वो उसी मार्ग की व्याख्या करता है। दूसरा गुरु किसी और मार्ग से उपलब्ध होता है, वो फिर उस मार्ग की व्याख्या करता है। और जब तुम दो गुरुओं को पकड़ के चलोगे तो तुम पागल हो जाओगे। एक गुरु तुम्हें कहता है मंत्र साधना करो, दूसरा कहता है मंत्र साधना नहीं करो, ध्यान करो। तीसरा गुरु कहता है ध्यान भी क्यों करो और मंत्र भी क्यों करो, तुम परमात्मा हो उसे जानो। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे और हार के अंत में जो है तुम्हें तीनों गुरुओं को छोड़ना पड़ेगा। तीनों गुरु अपनी अपनी जगह ठीक होंगे, मगर तीनों को मिला देना गलत हो जाए। इसीलिए एक गुरु ही ठीक है। हाँ, अब हम निर्णय कैसे करें कौन सा गुरु ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं। जिस गुरु के साथ जुड़कर तुम्हारी साधना में गति बढ़ने लगे, मृत्यु भय कम होने लगे, अनकंडीशनल प्रेम बढ़ने लगे, तुम मौन और शांत रहने लगो, वही तुम्हारा गुरु है। उसी के साथ तुम जुड़ना। जो गुरु तुम्हें अध्यात्म के बारे में बताता हो, ध्यान समाधि के बारे में बताता हो, परमात्मा के बारे में बताता हो और तुम्हारे होने के बारे में तुम्हें बताता हो, और फिर भी तुम्हारी गति नहीं हो रही, तो तुम वहां से चले जाना। फिर वो गुरु तुम्हारे लिए नहीं है। जो गुरु तुम्हें इधर उधर की बातें बताता हो कि पृथ्वी पर जो है तुम ये कर लोगे तो तुम पैसे वाले हो जाओगे, कैसे जो है ब्रह्मांड तुम्हारी बात को सुन के तुम्हारा नौकर बन जाएगा, तुम्हारी बातों को पूरा करने के लिए काम करेगा, कैसे जो है तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, कैसे तुम अपने वीर्य को बचा सकते हो, कैसे तुम ये जूस पी सकते हो, कैसे घुटने की ग्रीस जो है वो खत्म हो गई है तो उसे रीजनरेट कर सकते हैं। जो गुरु ये बताएगा तो समझ लेना वो गुरु नहीं है, किताबें पढ़ के इधर उधर की बात बता रहा है, फिर वहां से तुम भागना। तो सबसे अच्छी कसौटी तो यही है, जिस भी गुरु के साथ जुड़ो, अगर तुम्हारी आध्यात्मिक गति हो रही है, तुम प्रेम पूर्वक हो गए हो, ज्यादा शांत हो गए हो, तुम्हारे रिलेशन अच्छे हो गए हैं, सबसे बड़ी बात तो यह, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो गया, तो तुम समझना कि तुम ठीक जगह हो, फिर वही टिक जाना, वहीं से परमात्मा उपलब्ध होगा। अगर तुम किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हो और तुम्हारे घर में कलेश चालू हो जाते हैं और इतने कलेश बढ़ जाते हैं कि लास्ट में जो है तुम परेशान हो जाते हो, तो समझना फिर साधना नहीं हो रही। साधना में कुछ बदलाव करो, गुरु से बात करो, क्योंकि जब तुम प्रेम पूर्वक होगे तो दूसरे तुमसे नफरत कैसे कर पाएंगे, इसे ध्यान रखना। तो सही गुरु कैसे हम चुन सकते हैं, इस तरीके से तुम चुन सकते हो। और दो गुरु का होना खतरनाक है, मैं अब भी बता रहा हूं। उसी गुरु के साथ जुड़े रहना जिसके साथ जो है तुम्हारी गति बढ़ रही है। ठीक। दूसरा प्रश्न जो है, क्राउन चक्र से क्या हम अपने आप प्रयोग कर सकते हैं। तीन चक्र जो है अध्यात्म में सबसे खतरनाक चक्र माने गए हैं, और इन तीन चक्रों पे काम करने वाले अधिकतर लोग पागल हो जाते हैं, पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अगर वो गुरु के साथ चल रहे हैं तो ठीक है, बिना गुरु के चल रहे हैं तो वो 101% पागल हो जाते हैं। हृदय चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र, इन तीन चक्रों पे अगर काम करना हो तो बिना गुरु के बात करें इन तीन चक्रों पे काम नहीं करना। ये ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि हम दो विधियां कर सकते हैं एक साथ। बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए भी तुम गुरु से बात करो, गुरु से पूछो क्या इस विधि के साथ हम ये विधि कर सकते हैं, तो तुम्हें गुरु बताएगा कि हाँ तुम कर सकते हो। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं, जैसी मैं ऐसी बातें बोलता हूं तो जितने साधक मेरे साथ जुड़े उन सब के जो है मैसेज आने चालू हो जाते हैं कि हम इस चक्कर पे काम कर रहे हैं, क्या हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। तुम मेरे साथ जुड़े हो तो ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे साधक हैं जो मेरे साथ नहीं जुड़े
और जहां मैं तुम्हें कह रहा हूं तो तुम सुरक्षित हो, अपनी चिंता नहीं करो। हाँ, कहीं तुम ऐसी गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को रोक दो तुरंत। ठीक है, तो क्या है, दो विधियां हम एक साथ कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी विधियां एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। जैसे एक साधक ने पूछा कि मैं सुबह उठ के जो है ध्यान करता हूं, त्राटक करता हूं, तो लाल रंग का मैंने एक गोल दायरा बना रखा है, उस सर्कल पे मैं सुबह त्राटक करता हूं और रात को जो है मैं काले रंग के सर्कल पे त्राटक करता हूं, मगर मुझे गति नहीं मिल रही और मैं विक्षिप्त और पागल हो रहा हूं, तो क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो उस साधक को भी मैं बताना चाहूंगा कि जब आप कलरों का चुनाव करते हैं तो भी आप अलर्ट हो जाएं। काला रंग तुम्हें पूर्णता शांति देगा, लाल रंग तुम्हें पूर्णता एक्साइटमेंट देगा, उत्तेजना देगा, तुम्हारी वासनाओं तुम्हारी इच्छाओं को भड़काएगा। अब एक तरफ तो तुम इच्छाएं भड़का रहे हो, अपने को बहुत उत्तेजित कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम शांत कर रहे हो, तो जल्दी ही तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओगे, या मेंटल हॉस्पिटल तुम्हारे घर वाले छोड़ ही आएंगे तुमको। तो इसीलिए ऐसे कलर कॉम्बिनेशन, विधि के कॉम्बिनेशन बिना गुरु की परमिशन के आप नहीं करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।